आप में से बहुत सारे अमेज़न सेलर अपनी लिस्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इमेजेस कैसे यूज़ करनी चाहिए, टाइटल क्या डालना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स क्या डालना चाहिए, एक परफेक्ट लिस्टिंग बेसिकली बनाई कैसे जाती है। साथ साथ में लोगों को प्राइसिंग का भी बहुत कंफ्यूजन आना शुरू हो गया है, क्योंकि अमेज़न ने, जैसा हम सभी को पता है, कि अपनी रेफरल फीस जो है वो 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट तक जीरो कर दी है, जिसकी वजह से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली प्राइस क्या रखी जाए, कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे ही टूल बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी लिस्टिंग को परफेक्ट तो बना ही सकते हो, साथ साथ में अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को भी कॉम्पिटिटिव रख सकते हो। ये दोनों टूल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाते हैं, जिसका नाम है ज़िकारा एआई। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप इसको सीख भी सको और इसको इंप्लीमेंट करके अपने अमेज़न के बिजनेस को ग्रो कर सको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ई कॉमर्स के बारे में आप और डिटेल में सीखना चाहते हो, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िकारा एआई एक अमेज़न का ही पार्टनर टूल है, जिसको कि आप यूज कर सकते हो अपने अमेज़न के लिस्टिंग को इंप्रूव करने के लिए। ये होता कैसे है, इसका प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप अपना अमेज़न का सेलर सेंटर, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे डैशबोर्ड पे हमारा सेलर सेंटर लॉगिन है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे ज़िकारा एआई अगर आप सर्च करोगे, या फिर इनफैक्ट ज़िकारा भी सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट ही ज़िकारा एआई की मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द अल्टीमेट एआई लिस्टिंग इंजन, परफेक्ट अमेज़न लिस्टिंग लाइक मैजिक। तो बेसिकली क्या करता है ज़िकारा एआई, एआई की हेल्प से अमेज़न की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके लिस्टिंग के लिए क्या बेस्ट चीज़ें हो सकती है वो आपको सजेस्ट करता है, ताकि आप वो अपनी लिस्टिंग में डालो और उसको एक परफेक्ट लिस्टिंग बनाओ। और ये कैसे आपको पता चलेगा, तो इसके साथ साथ आपको एक लिस्टिंग का स्कोर भी दिया जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी क्या है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लिटरली ए प्लस कॉन्टेंट भी बेसिक से प्रॉम्प्ट देके बना सकते हो। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। तो ये ज़िकारा का प्लेटफॉर्म है। सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, या तो अपना अकाउंट बना लीजिए, या तो डायरेक्टली आप अपने गूगल के जीमेल आईडी से भी अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो वहां पे आपको कनेक्ट टू अमेज़न सेलर सेंटर का ऑप्शन आता है। तो वहां पे आप क्लिक करके अपने अमेज़न सेलर सेंटर में लॉगिन कर सकते हो, और वहां से आपको अप्रूवल देना पड़ेगा ज़िकारा को, ताकि वो आपका जो अमेज़न का डेटा है वो इस टूल में लाके आपको डेटा बता सके। ठीक है, तो बेसिक सा प्रोसेस है। इतना अगर आप करोगे, तो मैं आपको उसका अगर डैशबोर्ड दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके पास खुल जाएगा। देख सकते हो ज़िकारा एआई का लिस्टिंग आईक्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट साइड में आपको मेरी सारी लिस्टिंग दिख रही होगी, हमारी लिस्टिंग है। यहाँ पे कैटेगरी है, एसिन है, स्कोर है, बेसिकली अभी हमारे लिस्टिंग का क्या क्या स्कोर है वो यहाँ पे दिख रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे फिक्स विद एआई लिखा हुआ है। अगर आप इनका डैशबोर्ड देखोगे, तो यहाँ पे भी आपको फ्री ड्रॉप का हाईलाइट दिख जाएगा, जैसे कि 1000 रुपीज के नीचे जो रेफरल फीस है वो जीरो कर दी गई है। 1000 रुपीज के ऊपर के भी जो प्रोडक्ट है उन पे भी डिडक्शन हुआ है, साथ साथ में इजी शिप के ऊपर डिडक्शन हुआ है, सेल्फ शिप वाले जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर क्लोजिंग फीस का डिडक्शन हुआ है। तो जो सारे चेंजेस अमेज़न अपने फी से रिलेटेड किए हैं, वो सारा हाईलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये टूल उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है, ताकि आपको बेस्ट प्राइसिंग भी प्रोवाइड कर सके, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बना सको। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे इस टूल को यूज कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिख जाएगा, दूसरा यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख जाता है माई लिस्टिंग का। माई लिस्टिंग के ऊपर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे स्कोर वाइज देखोगे, आपकी लिस्टिंग का टाइटल दिख रहा है, कैटेगरी दिख रही है, एसियन दिख रहा है, स्कोर दिख रहा है, और फिक्स विद एआई दिख रहा है। अब मैं कोई एक ऐसी लिस्टिंग लेता हूं जिसका स्कोर कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा प्रोडक्ट है 5th पेज पे, इसका जो स्कोर है वो काफी कम 67 यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स विद एआई करेंगे। जैसे हम फिक्स विद एआई करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हमें दिखाएगा क्या क्या इश्यूज हैं करेंटली हमारे लिस्टिंग में। तो आप देख सकते हो इशू फाउंड, 2 इशू फाउंड है यहाँ पे। मिसिंग 3 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, कलर, थीम, रिकमेंडेड यूज फॉर द प्रोडक्ट, ये 3 चीजें मिसिंग है। सम बुलेट पॉइंट्स हैव सब ऑप्टिमल लेंथ। ठीक है, सब ऑप्टिमल लेंथ मतलब शायद से लेंथ ऊपर नीचे है। साथ साथ में और भी चीजें यहाँ पे दी गई, नॉट इनफ इमेजेस, इमेजेस कम है, और ए प्लस कॉन्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें फिक्स करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जनरेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब भी आप ज़िकारा में लॉगिन करते हो, तो आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप पहले चेक कर सकते हो कि जब आपने ऑप्टिमाइज किया तो आपका रिजल्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे ही आपको लगेगा कि आपकी लिस्टिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप और क्रेडिट्स ले सकते हो और अपनी बाकी लिस्टिंग पे भी काम कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट है यहाँ पे जनरेट हो गया है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेरे से मांगी गई थी, जैसे कि कलर क्या है, थीम क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, मतलब जो डिटेल्स ये जनरेट कर सकता है वो जनरेट कर लेता है। बट इनकेस अगर कुछ ऐसी डिटेल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, या फिर वो गेस नहीं कर पा रहा, तो वो डिटेल्स आपसे मांग ली जाती हैं, ताकि आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स में कुछ भी मिसमैच ना हो। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमारा ये डिटेल अपडेट हो गया, हम यहाँ पे पब्लिश टू अमेज़न करेंगे। जैसे हम यहाँ से पब्लिश टू अमेज़न करते हैं, तो हमारी जो लिस्टिंग है उसमें डेटा अपडेट हो जाता है।
तो ये खाली आपको सजेस्ट नहीं करता, ये डायरेक्टली जो भी चेंजेस है वो आपके अमेजोन के लिस्टिंग में अपडेट भी कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारा इमेजेस है, तो यहाँ पे इमेज जनरेट करने के लिए हमारे 12 क्रेडिट्स लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे इमेज भी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक इमेज जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपने जो भी एक दो इमेजेस डाली है ना, उसका रेफरेंस लेके एआई के थ्रू बाकी इमेजेस जनरेट की जाती हैं और आप उन इमेजेस को अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि ई कॉमर्स में इमेजेस और वीडियोस से ही प्रोडक्ट समझ में आता है कस्टमर को, तो जितनी ज्यादा इमेजेस होंगी उतना ज्यादा आपकी लिस्टिंग के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ से आप बहुत इजीली इमेजेस जनरेट कर सकते हो, अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास जो इमेजेस है वो जनरेट हो गई हैं और आप इमेजेस की लिटरली क्वालिटी देख सकते हो। ये हमारी इमेज है जो एक डाली हुई है। उसके अलावा ये हमारी दूसरी इमेज है, ये हमारी तीसरी इमेज है, ये हमारी चौथी इमेज है और ये हमारी पांचवी इमेज है। आप लिटरली देख सकते हो कि इमेजेस की क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी इमेजेस बनाई गई हैं ऑटोमेटिकली अमेजॉन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बनाई गई है। क्योंकि वरना इशू क्या होता है कि आप ग्राफिक डिजाइनर को इमेज तो देते हो बट वो कंटेंट उनको समझ में नहीं आता, गाइडलाइन समझ में नहीं आती, वो रैंडमली इमेजेस बना के डालने लगते हैं और फिर बार बार इशू आने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो इमेजेस बना के दी जा रही है कंप्लीटली अमेजॉन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बना के दी जा रही है, तो यहाँ पे इशू आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। प्लस इस क्वालिटी की इमेजेस लिटरली मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ग्राफिक डिजाइनर इतना इजीली बना के देगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हमें दिया गया है। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास, ठीक है। 3 टोटल ऑप्शन दिए गए हैं। पहले दूसरा ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये 2 इमेजेस हैं, ये तीसरी इमेज है और ये चौथी इमेज है, ठीक है। इतना ही नहीं, एक और ऑप्शन है हमारे पास, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जहाँ पे इस तरीके का इमेज हमें बना के दिया है। तो बेसिकली 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हो सिलेक्ट करोगे, यहाँ पब्लिश टू अमेजॉन करोगे और वो इमेजेस जो है आपके लिस्टिंग में अपडेट हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारी इमेजेस और टेक्स्ट जैसे ही अपडेट हो गया है तो हमारा जो लिस्टिंग का स्कोर है वो 82 हो गया है। ये तो हो गई हमारे टेक्स्ट और इमेजेस की बात, लेकिन आप यहाँ पे A+ कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका जो इन्फोग्राफिक वाला पार्ट होता है A+ कंटेंट, जो कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, वो भी आप बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हो। सिंपली आपको जनरेट A+ के ऊपर क्लिक करना है और आपको जैसे यहाँ पे इमेजेस बना के दी गई हैं, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे इन्फोग्राफिक इमेजेस आपको बना के दी गई हैं, सिमिलर टाइप का आपको यहाँ पे A+ कंटेंट भी रेडी करके दिया जाता है, जिससे कि आपका जो 82 वाला स्कोर है ये 90 के अबाव जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका लिस्टिंग स्कोर इतना ज्यादा हाई है तो उसके ऑर्गेनिक रीच होने के चांसेस ज्यादा हैं। प्लस क्योंकि आपका प्रोडक्ट इतना विजुअली अपीलिंग होगा तो कन्वर्जन रेट भी आपका बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी एड स्पेंड करोगे उसमें आपको बेनिफिट होगा और अल्टीमेटली आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाओगे। तो ये एक टूल आपकी हेल्प करता है आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ाने में, आप जो भी एड स्पेंड कर रहे हो उसका रिजल्ट इंप्रूव करने में, साथ साथ में आपके प्रोडक्ट को अपीलिंग बनाने में। और ये सारी चीजें आप ज़िकारा का लिस्टिंग IQ यूज करके कर सकते हो और मैंने आपको करके दिखाया पूरा स्टेप बाय स्टेप। मतलब आपको कोई भी हैवी लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक बटन प्रेस करना और आपका सारा काम ऑटोमेटिकली AI के थ्रू करके यहाँ पे दे दिया जाता है। अब हमने बात कर ली कि आप लिस्टिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन लिस्टिंग इंप्रूव होने के बाद आप प्राइसिंग कैसे कॉम्पिटिटिव करोगे वो भी आपको इसी पैनल से मिल जाएगा। करना क्या है आपको सिंपली प्राइसिंग IQ पे जाना है, क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी पूरा सिंक हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी सारी लिस्टिंग यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे सारी लिस्टिंग आ चुकी है। साथ साथ में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कैसे शिप करो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे FC है, FC मतलब बेसिकली वेयर हाउस होता है। सेलरफ्लेक्स मतलब जो आप अपने पास ही रखते हो बट वो सेलरफ्लेक्स में आपने इनरोल करके रखा हुआ है। ईजी शिप मतलब अमेजोन का जो पिकअप होता है उसके थ्रू होता है। सेल्फ शिप मतलब आप जो अमेजॉन के थ्रू नहीं आउटसाइड थर्ड पार्टी कुरियर के थ्रू करते हो वो हमारा सेल्फ शिप में आ जाता है। तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज करो मैं यहाँ पे इजी शिप सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इजी शिप जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो फी डिडक्शन कितना हुआ वो यहाँ पे मुझे बताया गया है। लिस्टिंग प्राइस करेंटली क्या है वो मुझे यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे रिकमेंडेड प्राइस क्या है वो यहाँ पे हमें मुझे बताया गया है। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली एक रिकमेंडेड प्राइस दिया जाता है और ये रिकमेंडेड प्राइस रैंडमली नहीं दिया गया है, ये पूरा अमेजोन का डेटाबेस निकाल के उस प्रोडक्ट को रिसर्च करके उस कैटेगरी को रिसर्च करके आपको दिया गया है, जिससे कि आपका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाए। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि 70-80 रुपए कम कर दिए गए हैं। हमारा ऑलरेडी प्राइस 229 था, फी डिडक्शन से हमें जो बेनिफिट हुआ है वो यहाँ पे 15 रुपए है, वही सेम डिडक्शन हमें यहाँ पे करने के लिए दिया गया है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि अमेजोन से आपकी जो भी सेविंग हो रही है फीस में, अगर आप वो कस्टमर तक ट्रांसफर करते हो तो अल्टीमेटली क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट और सस्ता मिल रहा है तो आपके वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि फीस डिडक्शन हुआ कैसे है, क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या बेसिस पे प्राइसिंग कैलकुलेट हो रही है। तो उन लोगों के लिए टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है मालूम है, अब सपोज करो कि सेलर ए है, सेलर बी है। सेलर ए बहुत अपडेटेड रहता है सारी चीज़ों को लेके, हर कैलकुलेशन करता है और वो अपने प्राइस को रेगुलरली अपडेट करता रहता है। सेलर बी के ऑर्डर्स आते हैं लेकिन वो प्राइसिंग पे इतना ध्यान नहीं देता। तो सेलर बी के साथ होगा क्या कि जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा तो उसको ऑर्डर्स तो आते रहेंगे लेकिन धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सेलर बी जो है वो अपडेटेड नहीं है। सेलर ए क्या करेगा, सेलर ए देखेगा कि अपडेट हो गया है, वो अपना प्राइस कैलकुलेट करके डाल देगा। बट सेलर बी के केस में ऐसा नहीं होगा, तो उसके ऑर्डर्स धीरे धीरे कम होकर जीरो पे आ जाएंगे। तो अगर आप सेलर बी नहीं बनना चाहते हो तो आपके लिए टूल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बोला आपको कोई हैवी लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको अपने Amazon सेलर सेंट्रल को ज़िकारा से कनेक्ट कर देना और सारा का सारा डेटा प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको जो सजेस्ट किया जा रहा है वही आपको पब्लिश करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इस चीज़ को एडिट भी कर सकते हो। तो सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 229 का प्राइस पहले से ही था, तो मुझे यहाँ पे जो रिडक्शन सजेस्ट किया गया वो 15 रुपीज़ का है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे 15 रुपीज़ नहीं करना है, मुझे अगर 10 रुपीज़ ही करना है, तो मैं 229 को क्या करूंगा, 219 कर दूंगा, तो मेरा 10 रुपए का रिडक्शन हो जाएगा। और मैं सिंपली इसको पुश प्राइस टू अमेजोन कर दूंगा, तो मेरा डायरेक्टली जो प्राइस है वो अमेजोन के पैनल पे अपडेट हो जाएगा। तो कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि जो सजेशन है उसी पे आपको करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको खाली वही प्राइस सजेस्ट किया जाता है जो कि आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी और मार्केट के हिसाब से, अमेजोन के पोर्टल के हिसाब से कॉम्पिटिटिव हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया फुलफिलमेंट चैनल का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है अभी सेल्फ शिप में, और यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा है फ्री रिडक्शन वो 25 रुपीज़ दिखा रहा है। अगर मैं इसको ईजी शिप करता हूँ, ठीक है, जैसे कि अगर हम अमेजोन के थ्रू शिपिंग करवाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्री रिडक्शन है ना, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। आप यहाँ पे अभी 25 रुपीज़ है, अब यहाँ पे हमने ईजी शिप किया तो ये लोड हो रहा है कि कितना हमें डिडक्शन करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू जो 25 रुपीज़ थी वो 15 रुपीज़ हो गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी शिपिंग मेथड है आपका वो सही से सिलेक्ट करना है। अगर मैं इसको एफसी में करता हूँ तो आप देख सकते हो एफसी में मैंने कर दिया इसको। अब एफसी में यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आप ये चीज़ सही से नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपको सजेशन गलत मिलेगा और वो सही नहीं है। तो मैं ये चीज़ आपको इसी के लिए समझा रहा हूँ कि जो भी टूल आप यूज़ करें उसको सही तरीके से यूज़ करो, सही मेथड से यूज़ करो, वरना अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप जो अपना फुलफिलमेंट चैनल है वो सिलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको जो सजेशन दिया जाएगा उसको आप डायरेक्टली पुश कर सकते हो या तो सिंपली एडिट करके भी कर सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही हमने एफसी में किया तो जो प्राइस है वो 16 रुपीज़ का रिडक्शन वाला हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस आता रहता है, तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी है। तो इस तरीके से बेसिकली आप ज़िकारा एआई पे जाके लिस्टिंग आईक्यू और प्राइसिंग आईक्यू को यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी लिस्टिंग भी परफेक्ट बन जाएगी, साथ साथ में आपका प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करेंगे आपके अमेजोन के बिजनेस को ग्रो करने में। आई होप सो आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़िकारा का लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से जाके इस टूल को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्री क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो आप और क्रेडिट्स भी ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा फिजिबल प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो आज भी अमेजोन की लिस्टिंग के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।